एक ऐसा सच बाबा राम रहीम जी के बारे में जो कि ये दुनिया नहीं जानती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में जान जाएगी। तो जो भी डेरा से जुड़े हुए हैं प्रेमी भाई वो भी देख लें इस वीडियो को पूरा, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि आपके लिए वो सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो तो लंबा होगा, ये आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद में एक आपको ऐसी सच्चाई आज पता चलेगी जो आज तक जो सच्चाई से आप अनजान थे, जो सच्चाई आज से पहले आपके सामने नहीं आई थी। तो सबसे पहले बाबा जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आपको सबसे पहले बताते हैं भी, क्योंकि काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है भी डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है और मेन ब्रांच डेरा सच्चा सौदा की किधर है। तो उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। मैं डेरा सच्चा सौदा जो है वो हरियाणा के सिरसा शहर में, और शहर से थोड़ा 7 से 8 किलोमीटर बाहर साइड में बेगू रोड, वैसे तो नौर भादरा जो मेन रोड है नौर भादरा है उस रोड के ऊपर ही बना हुआ है। और सच्चा सौदा के 2 धाम है वहाँ पे, एक तो शास्त्र नाम जी धाम और एक श्याम अस्थाना जी धाम। तो वो 2 धाम वहाँ पे बनाए गए हुए हैं। और जब आप सिरसा से जाते हैं तो सिरसा के स्टार्टिंग में ही जो पहला धाम आता है वो शास्त्र नाम जी, एक चौक आएगा, चौक को क्रॉस करने के बाद में मार्केट के साथ में ही सटा हुआ एक धाम बना हुआ है, वो श्याम अस्थाना जी धाम है। और उससे आगे फिर 6 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर आपको शास्त्र नाम जी धाम मिलेगा, जिसमें ज़्यादा सत्संग होती रहती है। और जो कि डेरे का अस्पताल है, जो कि जहाँ पे आधुनिक मशीनें भी जो आसपास के बड़े बड़े शहरों में नहीं है, वो आधुनिक मशीनें अस्पताल में हैं और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इलाज होता है और बहुत ही कम रेट में होता है। तो कल को अगर आपको मालिक न करे, ज़रूरत पड़ी भी जाए, वैसे तो सभी को परमपिता परमात्मा हमेशा तंदुरुस्त लेकिन रखे, लेकिन फिर भी बाई चांस कल को ज़रूरत पड़ जाए तो आप वहाँ पे जाके अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और काफ़ी कैंप वगैरह वहाँ पे लगते रहते हैं, तो आप चाहेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको पहले हमने बताया भी सिरसा की जो मेन ब्रांच है वो हरियाणा में है, और हरियाणा के सिरसा शहर से थोड़ा सा बाहर साइड में है, नौर भादरा रोड पे है। तो उन भाइयों की पहले जिक्र कर लेते हैं जो भी, जैसे 2017 से पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, जो कि डेरे की निंदा हर वक्त करते रहते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो श्याम अस्थाना जी महाराज के वचन हम आपको बताते हैं, क्योंकि श्याम अस्थाना जी महाराज जी ने वचन किए थे एक समय में भी, निंदक जिए जुगो जुग। क्योंकि निंदकों के बारे में, निंदक कहा किया जाता है उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। निंदक उसे कहा जाता है जो किसी की निंदा करता है, मतलब जिसके पीठ के पीछे निंदा करता है। मानो सामने कोई आज के टाइम में कहेगा तो आपको पता है, जैसे भी अपनी रिश्तेदारी में नॉर्मल बंदा भी सामने किसी को सच कह दे भी तू तो ऐसा है वैसा है, तो वो उसकी ज़ुबान ही खींच लेगा और क्या हालात होंगे उसके बाद में वो आप अच्छे से जानते हैं। तो सामने तो आजकल कोई किसी को कहता नहीं है, और पीठ पीछे निंदा हर कोई करता ही करता है। लगभग हर किसी की कोई ना कोई निंदा करता है। तो जो पीठ पीछे जो जिसकी किसी की बुराई करते हैं उसको निंदा कहते हैं, वैसे सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्योंकि इस वीडियो में हमने कोशिश की भी आपके साथ में विस्तार से चर्चा करेंगे, तभी इस वीडियो को लंबा हमने बनाया। वीडियो को आप पूरा देखिए, साथ साथ में सिमरन कीजिए, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी भी देंगे और आपको एक ऐसा सच बताएंगे जो आज से पहले आपको कभी पता भी नहीं था। और रूहानियत के चाहवान जो डेरा प्रेमी है उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जो निंदक जिए जुगो जुग को लेकर श्याम अस्थाना जी महाराज जी के वचन हुए थे, और वो वचन आप सभी को पता है भी, ये तो इतिहास में हर जो भी रूहानियत की ग्रंथ होती हैं, जो धर्मशास्त्रों के ग्रंथ होते हैं, उनमें लिखा हुआ होता है भी संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो मतलब जो संतों के जो वचन हो जाते हैं ना, वो कभी पलटते नहीं हैं, ब्रह्मांड पलट जाते हैं, प्रलय महाप्रलय सब आ जाती है, लेकिन संत महात्माओं के जो वचन हुए होते हैं ना, वो कभी भी पलटते नहीं हैं। तो साईं श्याम अस्थाना जी महाराज जी ने वचन कर दिया था भी ये तो भी फ्री की मसूरी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी के में अंदर एड्स वगैरह चलाई जाती है, टीवी में मसूरी चलाई जाती है, जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो उसके पैसे दिए जाते हैं पहले, फिर वो टीवी एड्स लगती है। लेकिन जो निंदक होता है ना, वो फ्री में मसूरी कर देता है। ये तो भी फ्री में मसूरी कर रहा है, क्योंकि अनजान आदमी, जैसे 4 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी डेरे की निंदा कर रहे हैं, और कुछ 1-2 आदमी इनमें से ऐसे भी होंगे जिनको पहली बार जिन्होंने डेरे के बारे में सुना होगा। अब उन्होंने सुन तो लिया, उन्होंने सुनी सुनाई बात सुनी है, लेकिन कभी कभी अंदर से आत्मा की आवाज़ आ जाती है, अभी जाके देख तो लेते हैं डेरे की इतनी निंदा हो रही है, डेरे के बारे में इतनी जानकारी बताई जा रही है, तो डेरे को देख तो लेते हैं क्या है।
और जब वो देखने के लिए आते हैं, जब उनको सच्चाई पता चलती है तो वो डेरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो मसूरी होगी एक हिसाब से। तो इस मसूरी को लेकर एक आपको साईं शाह मस्ताना जी महाराज की पुरानी बात बीच में आ गई है। एक किस्सा है छोटा सा, वो हम आपको पहले सुना देते हैं कि कैसे साईं शाह मस्ताना जी महाराज खेल खेला करते थे। तो साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी ने एक बार किसी अपने भगत को भेजा था शहर में भी, ये जो कुछ सामग्री लाने के लिए भेजा था और लाने के लिए बोला, और बोला भी जो पैसे मांगे उससे 1.5 गुना देना उसको, 1.5 नहीं तो 2 गुना देना है, कम नहीं देना। तो वो चला गया शहर में, दिल्ली शहर की बात है या कुछ ऐसी है, पूरा हम आपको खाली बस वो किस्सा सुना देते हैं मोटा मोटी। तो आपको एक मसूरी की बात बताते हैं मैं कैसे साईं शाह मस्ताना जी खेल खेला करते थे। तो वो चला गया, जब वो शहर के अंदर गया, सपोज कीजिए कुछ भी आइटम उस लेने के लिए गया था, तो उसने वो आइटम देख ली, रेडी वाला भाई खड़ा था, उसने आइटम ले ली। तो उसने रेट पूछा, तो रेट उसने बता दिया उसका 100 रुपये, जैसे हम आपको बता देते हैं उसका 100 रुपये उसने बता दिया। तो अब उसने कहा भी मैं तो इसके 200 रुपये दूंगा। वो भी आगे सामने ईमानदार बोला मैं तो 100 रुपये ही लूँगा, 200 रुपये क्यों लूँ भाई, जब मेरी चीज़ ही 100 रुपये की है, मैं तुमसे 200 क्यों लूँ। ऐसे कम ईमानदार मिलते हैं आज के टाइम में। आज तो 100 की जगह 200 दोगे तो फटाक से कुछ बोलेंगे नहीं, जेब में डाल लेंगे, लेकिन उस टाइम के समय में ऐसा नहीं होता था, बहुत कम लोग ऐसे होते थे। तो उसने बोला मैं तो भाई 100 ही रुपये लूँगा, 200 मैं तो नहीं लूँ। वो बोला मैं दूंगा ही 200, अगर तुमने देनी है तो देनी, तो मैं 200 ही दूंगा। और थोड़ा आपस में 2-4 बातें ऐसी हुई, थोड़ा सा दूसरे लोगों को लगा जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसे उनकी थोड़ी बोलचाल बदी और आसपास के लोग आसपास के पास वापस आए, आसपास के लोग उसके पास में जमा हो गए। तो लोगों ने पूछा भी क्या बात होगी, तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो उसने कहा भी ये जो सामान बेच रहा है ये है 100 रुपये का, लेकिन मैं 200 रुपये दूंगा क्योंकि मुझे संत फ़कीर ने भेजा है एक ने, और उसने कहा है भी 200 ही देख के आने हैं, जो चीज़ लेगा उसका डबल ही देख के आना है, कम देख के आ गया तो तेरे को आना नहीं है, डेरे में नहीं बढ़ना है। तो अभी लोगों के दिमाग में जिज्ञासा होते हैं, उसके पैदा होगी जिज्ञासा, ऐसा कौन सा संत है जो बोल रहा है भी तुमने 200 ही लेके आने हैं, डबल देख के आने हैं। तो वो बोला कहाँ से आए भाई तुम, बोला मैं हरियाणा के सिरसा से वहाँ पे आश्रम है वहाँ से आया हूँ। तो वो लोग बोले भी हमको भी मिला ला, भी हाँ ज़रूर चलो। तो वो लोग आए, जब मस्ताना जी से मिले तो उनको नाम मिल गया, उनकी मुक्ति हो गई। तो इस तरह के खेल शाह मस्ताना जी हमेशा खेलते रहते थे, और बहुत खेल खेले साईं जी ने। तो ये है डेरा सच्चा सौदा का इतिहास जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे आपको। तो आपको पता है अभी डेरा सच्चा सौदा को लेकर नेगेटिव बातें भी बहुत सामने आ जाती है। तो नेगेटिव बातें क्यों आती है उसका भी हम आपको जिक्र कर देते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया बनाई है ना, वैसे तो संत महात्मा जी इनके बारे में विस्तार से समझा देते हैं, इतनी हमें अक्ल नहीं है, हमें ना तो सूझ है ना हमें समझ है, फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे भी। जो गुरु जी के वचन है, जो गुरु जी है, महात्मा जी है, बाबा जी है, संत गुरमीत राम रहीम जी है, वो हमेशा बताते रहते हैं भी ये जो दुनिया बनाई हुई है ईश्वर ने, इसमें जो इंसान बना के जो भेजा है, इसको मुक्ति पाने के लिए भेजा है। मेन 84 लाख जूनी से बाद में मुक्ति पाने के लिए इसको भेजा है, और ये इसी जन्म में मुक्ति पा सकता है 84 लाख जूनियों के अलावा। ये तो सभी को पता है 84 लाख जूनियाँ होती है, और ये इसी जूनी में ही मुक्ति पा सकता है, दूसरी जूनी में इसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अब मुक्ति पाने के लिए उसको वचन हुए होते हैं भी, वो जो नियम उसने कुदरत ने बनाए हैं उन्हीं नियमों के साथ में रहना है। अगर नियमों के खिलाफ में चलेगा, अगर नियमों की काट छाट करेगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर से नरकों में चला जाएगा। तो जब वो संत पीर फकीर आते हैं, वो नियमों के बंध में उसको बांध देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं, नशा छुड़वा देते हैं, मांस अंडा छुड़वा देते हैं, तो काल को क्या होता है भी, काल को चिढ़ लग जाती है भी, ये तो रूह संतों ने तार दी, अब तो ये मेरी रूह मेरे से तो दूर हो जाएगी, ये तो परमात्मा में समा जाएगी। तब वो क्या करता है भी, अपने एजेंट छोड़ता है, क्योंकि सभी की बुद्धि तो एक जैसी नहीं होती। तब वो अपने एजेंट छोड़ता है, और एजेंट जो होते हैं वो मन होता है मेन उसका, एजेंट हर किसी के अंदर में जो बैठा है उनके विचार चेंज कर देता है। और फिर वो एजेंट जो होते हैं वो माया रानी के चक्कर में बाबा जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ऐसा करके कुछ सिस्टम चला हुआ दुनियादारी के हिसाब से। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे बहन भाई है, जो भी सिरसा हरियाणा में नहीं गए हुए हैं, जो मेन धाम में नहीं गए हुए हैं, उनके आसपास में भी कोई ना कोई तो मानवता भलाई का केंद्र, आजकल पूज्य गुरु जी ने इसका नाम दिया है मानवता भलाई केंद्र। तो मानवता भलाई केंद्र में एक बार जाके देखे, वो आसपास में कोई ना कोई मानवता भलाई केंद्र होगा तो उसमें जाके देख ले। चलो सिरसा दूर पड़ जाता है, कोई भाई चलो यूपी से है, कोई बहुत स्टेट है हमारे, कोई यूपी से जाना तो यूपी में चला, बरनावा यूपी चला जाए, राजस्थान में जाना तो राजस्थान में बहुत है, बीकानेर है, जयपुर है, कुलायत है, कोटा है, बहुत राजस्थान में मिल जाएंगे आपको डेरे। हरियाणा में आना है तो सिरसा आ जाए, और आपने पंजाब में जाना है तो सलाबतपुरा में चला जाए,
और हर जगह लगभग आपको कोई ना कोई एक मानवता भलाई के अंदर एक बना हुआ मिल जाएगा। तो अब अगर आपने जिज्ञासु है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको अभी तक पता ही नहीं है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, कि डेरा सच्चा सौदा के जो संत है ना वो बहुत बड़े महान हस्ती है, उनके बारे में नहीं पता है लोगों को, क्योंकि संत हमेशा अपने आप को छिपाते रहते हैं। और जब तक समझ लगेगी उससे पहले अगर आप समझ जाएंगे, आप संतों के बारे में जान जाएंगे, आप नाम की प्राप्ति हो जाएगी तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी करना तो उस मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने। हम हर किसी की सोच बदल नहीं सकते, सिर्फ विचार दे सकते हैं, बदल तो वो ही सकता है सतगुरु। या अगर आपके मन में आ जाए भी हाँ इनकी जो बातें वीडियो में इन्होंने बताई है उसके बारे में एक बार पता कर लेना चाहिए। बस मैं एक ही बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार डेरे में आप जाके आ जाओ, उसके बाद में आप निर्णय लेना अभी जो बोल रहे हैं लोग वो सही है या डेरा सही है। जानने से अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि दुनिया ने तो किसी को ही नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए, जब से ये दुनिया बनी है तब से संत पीर फकीर हर कोई आए, उनको सूली पर टांग दिया गया था, आपको राम जी को वनवास भेज दिया गया था, और बहुत कुछ हुआ है दुनिया के अंदर। तो वो तो महान जो भगवान रूप है उनको तो नहीं छोड़ा। तो फिर संत पीर फकीर, पूज्य गुरु जी दास कहते हैं, हमारे लिए तो भगवान ही है वो, लेकिन पूज्य गुरु जी अपने आप को खुद दास कहते हैं। तो उनके लिए तो पूज्य गुरु जी ने बोला भी जब भगवान को ही नहीं बख्शा तो हम तो क्या है। हमारे लिए तो पूज्य गुरु जी दास नहीं है, भगवान ही है, क्योंकि हम तो अच्छे से जानते हैं और बाकी अपनी अपनी समझ होती है। तो एक बार आप जाएं अपने आसपास के एरिया में, जो भी आपके आसपास में जो भी मानवता भलाई केंद्र बना है वहाँ पर जाएं, रहें, पता करें, आपको खुद पता चल जाएगा भी सच्चाई क्या है। तो साथ संगत जी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये तो थी आपके साथ में चर्चा की भी डेरा कहाँ पे है, लोग क्यों बदनाम करते हैं, डेरे में क्या सिखाया जाता है, डेरे में क्या बताया जाता है। जिस टाइम 2017 की बात बताता हूँ मैं आपको, जो 2017 में जब पूज्य गुरु जी ने खेल खेला था, फिर जब वो मिशन पर गए थे, जब पूज्य गुरु जी को सजा सुनाई, जब मिशन पर गए थे, तो उस वक्त क्या है ना, डेरे के अंदर, डेरे के यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डेरे के अंदर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, डेरे के अंदर बच्चों के खेल बने हुए हैं, खेलों के मकान बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, पार्क जैसे हर जगह स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ है, उसमें अंदर से जाने के रास्ते। क्यों, हमने तो एक एक चीज़ वहाँ पे देखी हुई है। हैरानी हमें तब हुई जब मीडिया वालों ने, जब कुछ चंद लोगों ने, या जो मर्जी बिके हुए दलाल कह लीजिए या जो भी है, तो वो मीडिया वालों ने जब डेरे के जो अंदर से, जैसे अभी वहाँ पे एक MAG रिजॉर्ट करके बना हुआ है, उसमें जब आप एक रिजॉर्ट साइड से दूसरी जगह जब जाते हो ना, अजूबा करके एक वहाँ पे बना हुआ है, आप जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या मीडिया ने उस टाइम दिखाया था, क्या सच्चाई थी। तो उसमें अंदर क्या है ना, एक गुफा टाइप छोटी सी बनाई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग तरीके से बनाया है। जब वो गुफा के अंदर एंटर होते हैं तो वो रिजॉर्ट में जाके ओपन हो जाती है। तो वो गुफा है सिर्फ रास्ता, जैसे भी हम कहीं भी चले जाएंगे, मोटे मोटे जहाँ पे हम कोई चिड़ियाघर है या कोई जो भी, अगर उन्होंने किसी जगह पे अगर कोई धार्मिक स्थल भी ऐसा कुछ बनाया हो तो उसमें भी गुफाएं आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने वो छोटी सी गुफा बनाई हुई है रास्ते के थ्रू, इस गुफा के अंदर से जाएंगे तो ऐसा रिजॉर्ट में वो निकल जाता है। तो उस टाइम मीडिया ने उसको क्या दिखाया, ये देखिए बाबा जी की गुफा, इसके अंदर ये हुआ, उसके अंदर वो हुआ, तरह तरह का मसाला लगाया गया। भाई कहने को कुछ भी कह लो, माया रानी सब कुछ करवा सकती है, अपने बाप को भी गधा बना सकती है माया रानी, ऐसी चीज़ है। और उन लोगों को, चलो वो तो माया के रूप में अंधे हो गए, उनकी आत्मा जमीर तो सब कुछ मर गई, उनको ये भी पता नहीं भी हम गए ही नहीं। अगर गए भी होंगे तब भी उनको सामने सच्चाई दिख रही होगी, ये सच्चाई है, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या है शब्द बोले थे। फिर भी संत पीर फकीर तो हमेशा भला करते हैं, क्योंकि देखिए संत पीर फकीर को भला इसलिए करते हैं, सतगुरु जी कहते हैं भी हमने तो सभी जीवों का उद्धार करना है, उन्होंने तो कीड़ों मकोड़ों का भी उद्धार करना है, तो इंसान को तो कैसे वो छोड़ देंगे। अभी इंसान ये जो बोल रहा है ना, ये तो काल की बोली बोल रहा है। जब इसको खुद को अपनी समझ हो जाएगी, जब आत्मा से परमात्मा मिल जाएगा, अंदर इसको खुद की समझ हो जाएगी ना, तो ये अपने आप ही सतगुरु की बोली बोलने लगेगा और ये मन की चालों को समझने लग जाएगा। आत्मा मन को दबा लेगी और आत्मा बलवान हो जाएगी, फिर आत्मा की दाल नहीं गलेगी। इसलिए जब तक ये आत्मा बलवान नहीं होगी, जो सतगुरु पूज्य गुरु जी वचन फरमाते रहते हैं, जब तक हमारी आत्मा बलवान नहीं होगी तब तक ये मन हमें दबाएगा ही दबाएगा। तो पूज्य गुरु जी ने वहाँ पे सिरसा आश्रम में, आप को नहीं पता तो हम बताते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है जहाँ की मतलब ऐसी वहाँ पे मशीनें हैं जो आसपास के शहरों में नहीं है। वहाँ पे इलाज बहुत ही कम रेट में किया जाता है और बहुत ही अच्छे से किया जाता है।
और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखभाल होती है। वहाँ पे तरह तरह के कैंप लगते रहते हैं, खूनदान, ब्लड बैंक है और तरह तरह के बहुत तरह के कैंप लगते रहते हैं। और वहाँ पे कैंपों के हिसाब से ऑफ़र दिए जाते हैं। बिल्कुल गरीब है तो उसके बारे में भी प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से उसका इलाज भी होता है। तो सब कुछ वहाँ पे होता है। आप जाएंगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा, बिना देखे बिना जाए तो आप जो मर्जी अभी समझ लीजिए आपके घर का कोई मेंबर है, उसके बारे में मैं कुछ जानते ही नहीं हूँ। आपको दुनियादारी के हिसाब से एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके घर का कोई मेंबर है, उसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ कि वो कैसा है या कैसा नहीं है, और फिर मैं आपको उसके बारे में गलत अनाप शनाप बोल दूँ भी ये तेरा ये है वो है फलाना, आप मेरी बात भी यकीन कर लोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है भी आपका घर का मेंबर कैसा है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने घर के मेंबर के बारे में, एक जो मेंबर होता है उसके बारे में हम गलत बोलेंगे, उसके बारे में आप यकीन नहीं करोगे, तो आप की बातों पे यकीन हम कैसे कर लें? हम तो खुद जाने हुए, हमको तो पता है हमारे घर के उस खुद खुदा कुल मालिक है, हम तो उनको जानते हैं अच्छे से। इसी तरह दुनियादारी वाले लोग जो बोल रहे हैं वो अंधे, माया के रूप में अंधे हो जाते हैं। कोई लोग काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मन है, माया अहंकार है, किसी न किसी तरीके से सभी वो उसके अंदर घिरे हुए होते हैं, तब वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमेशा सच्चे संत कभी भी किसी की परवाह नहीं करते। पूज्य गुरु जी गए मिशन के ऊपर, चलो इसमें प्रेमियों की बातें कर लेते हैं। जैसे पूज्य गुरु जी मिशन पर गए तो एक होता है भी पक्का प्रेमी, एक जो नाम के प्रेमी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, अलग अलग होते हैं हर चीज़ में। आपको पता है कोई एक दिखावे वाला भी होता है प्रेमी और एक पक्का प्रेमी होते हैं। तो शहनशाह जी ने खेल खेला, मिशन पर गए और लगभग तो पिताजी ने वचन भी किए थे भी लगभग तो पक्के प्रेमी थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने अपना दीन ईमान डोल लिया था, तो वो कुछ बदल गए थे। डेरे के बारे में कुछ गलत भी बोलने लग गए थे, गुरु जी के बारे में गलत बोल रहे थे, फोटोएं वगैरह भी उन्होंने फेंक दी। तो कुछ ऐसा हादसा हुआ था, वो परीक्षा हो गई एक हिसाब से उनकी। तो उनको भी गुरुजी ने आने के बाद में जैसे ही मिशन से लौट कर आए, जैसे ही पूज्य गुरुजी लौट कर आए, तो उनको भी पूज्य गुरुजी ने बोला भी आप माफ़ी ले लीजिए, और माफ़ी लेने के बाद में आपकी सारी गलतियां माफ़ है, फिर से आपको हम गले लगाते हैं, रूहानियत के रास्ते पे फिर से आप आगे आकर बढ़िए। उनकी गलतियां भी माफ़ कर दी। सत्संग के अंदर सबको खड़ा करके सबकी गलतियां माफ़ करती। तो संत तो ऐसे होते हैं। संतों के बारे में तो हम एक जितना मर्जी कुछ भी बता ले, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर भी नहीं है। संतों के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो सोच ही कुछ काम नहीं करती। लेकिन चलो सतगुरु जी ने सेवा दी है, चैनल बनाया है, साथ संगत साथ जुड़ी हुई है, तो चलो सोचते हैं भी चलो कुछ ना कुछ शेयर किया जाए, साथ संगत को बताया जाए। और आज साथ संगत लोग तरह तरह की वीडियो बनाकर चढ़ाते रहते हैं। गंदगी तो हर कोई फैला रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से गंदगी तो हर कोई फैला रहा है। गंदगी तो आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन सतगुरु की बातें, राम नाम की बातें तो चंद लोग ही बता रहे हैं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो गंदगी तो आप ज़रूरत ही नहीं है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन अच्छा सही है कौन। और एक आप हमेशा ध्यान रखिए, दिखावे में कभी भी किसी का मत आइए। दिखावा किसी का और होता है और अंदर से कुछ और होता है, उसको जांचिए परखिए। गुरु जी कहते हैं जैसे ठोक बजा कर देखिए भी गुरु सच्चा है या झूठा है। अगर गुरु धारण करने से पहले उसको ठोक बजा कर देखें, फिर गुरु धारण करें। तो और भी बहुत सारी रूहानियत की बातें आपके साथ में शेयर करनी है। तो अब जैसे आपको बता दिया, विशिष्टा शहर के बारे में बताया, वहाँ के आश्रम के बारे में बताया, पूज्य गुरु जी के बारे में बताया, 2017 में जो खेला शहनशाह जी ने उसके बारे में बताया। तो आने वाले समय को लेकर भी शहनशाह जी ने वचन किए हैं, उसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। भी जो समय आएगा उसके बारे में भी साईं श्याम अस्थाना जी महाराज ने तो बहुत पहले वचन कर दिए थे, और वो जो हो रहा है उसके बारे में भी वचन कर दिए थे। तो संत पीर फकीरों की बात को हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी इतनी अक्ल बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि काल ने हमारे दिमाग के अंदर जाल हमको फंसा रखा है। हमने सिर्फ और सिर्फ सारा दिन वही दिखाता रहता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया अहंकार मोह ममता घर गृहस्थी। कार बना लूँ, आज साइकिल है, साइकिल से मोटरसाइकिल लेके आ जाऊँ, मोटरसाइकिल से कार लेके आ जाऊँ, कार से हवाई जहाज में बैठ जाऊँ, ये घर से बंगला बना लूँ, बंगले से कोठियाँ कारें बना लूँ। तो ये सब ये मन इसी जाल में फंसाया रखता है, और इसी को बनाने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो साथ संगत जी,
और मेरे प्यारे बहन भाइयों, डेरा सच्चा सौदा एक बहुत ही महान बड़ी संस्था है और पूज्य गुरु जी इस संस्था को चला रहे हैं और मानवता भलाई के कार्य करा रहे हैं। मानवता भलाई के कार्यों की थोड़ी सी इस वीडियो में जिक्र कर लेते हैं। भी ऐसे ऐसे मानवता भलाई के कार्य संत जी करवाते हैं जिनके बारे में हम आपको क्या बताएं। पूज्य गुरु जी ऐसे ऐसे महान कार्य करवा रहे हैं, जैसे कि वेश्याओं की शादी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूज्य गुरु जी ने अब तक काफ़ी सारी वेश्याओं की शादी करवा दी, जो कि आपको पता है वेश्या जो अपनी मजबूरी बस हो गया, जैसे भी कोई धंधा करती है औरतें, उनको पूज्य गुरु जी उनको लेके आते हैं, किसी न किसी तरीके से लेके आकर फिर उनका इलाज करवाते हैं। फिर ऐसे वैसे हर किसी के साथ में एरे गेरे नत्थु घेरे के साथ में शादी नहीं करवाते, अच्छे पढ़े लिखे हुए लड़कों के साथ में उनकी शादी करवाते हैं। उनको नाम भी दिया गया है शुभ देवी। उनको जो वेश्या से जो जुड़ी होती बहनें हैं उनको नाम दिया गया है, अपनी बेटी बनाया है। और जो उसके साथ शादी करता है उसको रूहानियत के हिसाब से भगत मर्द गाजी ऐसा कुछ नाम शहनशाह जी ने दिया है। फिर उनको चेक भी देते हैं। फिर उनकी ऐसा नहीं भी शादी करवाने के बाद में फिर उनका अपना साइड में हो गए, उनके ध्यान भी रखते हैं कि वो जो शादी करवाई थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। उनके यहाँ कुछ तकलीफ़ आती है तो वो शहनशाह जी हेल्प भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसे महान संत फिर उनके प्रेमियों को देख लीजिए, प्रेमी खून दान करते हैं, गुर्दा दान करते हैं, आंखें दान तक करते हैं, शरीर दान करते हैं, भूखों को पानी पिलाते हैं, प्यासों को पानी, भूखों को खाना देते हैं, जिनके कपड़ा नहीं उनको कपड़ा देते हैं, जिनके चप्पल नहीं उनको चप्पल देते हैं, जिनके घर नहीं उनको मकान बना के देते हैं, जिनके कारोबार सिस्टम नहीं उनका भी सहायता करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत ऐसे 170 के आसपास के मानवता भलाई के कार्य हैं जो डेरा प्रेमी करते हैं और उनके बारे में तो लोग जानते ही नहीं हैं। लोग क्या जानते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। काल की दुनिया है तो काल की दुनिया में गंदगी 1 मिनट में फैल जाएगी। आप देखो जो कोई अगर अच्छी वीडियो बना के कोई डालेगा ना गंदगी से भरी हुई दुनियादारी के, जो काल का खाना बोलेंगे इसको, रूहानियत का नहीं, काल का अगर कोई खाना होगा अच्छी वीडियो बना के कोई डालेगा ना, जैसे कोई भी फिल्म है, कोई भी गाना है बॉलीवुड का, जो भी मर्जी समझ लीजिए, वो काल की सभी बातें हैं, वो तुरंत वायरल होगा, लोग करोड़ों में उसको देखेंगे। लेकिन रूहानियत की कोई वीडियो बना के डालेगा ना, जो इंसानियत की कोई वीडियो बना के डालेगा ना, तो उसकी वीडियो पे व्यूज़ आपको मिलेंगे। जो अगर कुछ अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो 10 लाख 15 लाख नहीं तो बस 1000 2000 20,000 30,000 लाख 10 लाख के अंदर अंदर रह जाता है। लेकिन और बाकी जो काल की जो भी वीडियो बना दी उसको तुरंत रातों रात उतने व्यूज़ आ जाते हैं जितने उनके 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इतने जो रूहानियत की वीडियो में आते हैं। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है अभी काल भरमा रहा है सबको। काल सभी को ये दिखा रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है जो अपनी है ही नहीं, जो इसी की बनाई हुई है, उसी में वो मस्त कर रहा है सभी को। उम्र से बच्चे को बचपन में खिलौने में उलझा देता है, फिर जवानी में काम में उलझा देता है, गंदे विचारों में उलझा देता है, बुढ़ापे में घरगृहस्थी में उलझा देता है, बुढ़ापे को बीमारी में उलझा देता है, मोह ममता में उलझा देता है। तो ये उलझाए रखता है, ये भक्ति तो करना ही नहीं देता। ये संत पीर फकीर पूज्य गुरु जी हमें बहुत बार बताते हैं सत्संगों के माध्यम से। लेकिन क्या है ना, हम जब सत्संग में जाते हैं, शहनशाह जी फरमाते हैं, तो हम तब तक तो हमें समझ आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो मन दबा रहता है हमारा। और जैसे ही हम सत्संग से लौट कर आते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हावी हो जाता है तो फिर हम भक्ति से पीछे हट जाते हैं। और यहाँ तक तो शहनशाह जी ने देखो इतनी छूट दे रखी है भी आप सुबह शाम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को भी अगर सिमरन करेंगे ना, तो भी आपकी भक्ति पहले दर्जे की मंजूर हो जाएगी और आपको दुनियादारी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये देखिए कितनी बड़ी शक्ति है। जैसे शहनशाह जी के मैं आपको वीडियो में एक वचन बता देता हूँ कि साईं जी ने वचन किए थे काफ़ी टाइम पहले की मजलिस के, वो वचन है। और जिस भी बहन भाई को चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ में। वचन किए थे कि जैसे आपको अगर दुनियादारी में काम धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, घर परिवार चाहिए, किसी को चाहिए मेरा बेटा नहीं है बेटा चाहिए, बेटी नहीं है बेटी चाहिए, जो भी चाहिए, शरीर सही नहीं है तंदुरुस्ती चाहिए, शहनशाह जी ने बोला भी आपको दुनियादारी में, देखिए महान संतों के संदेश देखिए कि दुनियादारी में आपको जो भी चाहिए और आप सोच रहे हैं भी मेरे को ये चाहिए और मिल नहीं रहा है, किसी भी तरीके से आपको नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप क्या करें भी लगातार 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठकर लगातार आप सिमरन करें 2 महीने।
ज़्यादा टाइम नहीं बोला, ओनली 2 तू अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए हम 10-10, 15-15 साल लगा देते हैं, और फिर भी किसी किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी किसी के नहीं होते। तो गुरुजी ने बोला भी आप सिमरन कीजिए और 2 महीने सिमरन कीजिए, घंटा सुबह और घंटा शाम को। जैसे कि सुबह जैसे आप सिमरन पर बैठते हैं तो सिमरन से पहले अरदास कर दीजिए कि साईं जी मेरे को, सतगुरु जी मेरे को ये चीज़ चाहिए, और अगर आपकी जायज़ मांग है, मांग भी जायज़ होनी चाहिए, जायज़ नहीं मिलेगी, मांग जायज़ है और आपको चाहिए तो अरदास कीजिए भी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और आप रहमत करें, मैं आपके नाम का जाप कर रहा हूँ, आप जी रहमत करें। तो साईं जी ने बोला भी ऐसा सिमरन करें आप, घंटा सुबह घंटा शाम को 2 महीने सिमरन करें। तो ये देखिए कोई भी गारंटी लेता है भी 60% गारंटी लेते हैं, हम 50% गारंटी लेते हैं, 70% उसमें डाउट रहता है, 30% तो गारंटी नहीं लेना। लेकिन साईं जी ने कहा कि 100% गारंटी लेते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, उसका निवारण हो जाएगा, उसका रास्ता निकल कर आपके सामने आएगा, यहाँ आपको मिल जाएगी, नहीं आपको साफ साफ रास्ता नज़र, उस रास्ते पे चल के आपको उसको तुरंत प्राप्त कर लेंगे। तो सब कुछ साईं जी ने कह दिया भी 100% आपको मिल जाएगा। तो इससे बड़े वचन आपको साईं जी और क्या करेंगे। तो शहनशाह जी ने तो बहुत कुछ किया है साध संगत को समझाने के लिए, करोड़ों लोगों के नशे हमने तो खुद देखा है, ऐसे ऐसे परिवार हमने आंखों के सामने देखा है, हमारी रिश्तेदारी में देखा है, दूर की बात नहीं करते, हमारी रिश्तेदारी में देखा है। अभी हमारे परिवार के ही सदस्य ऐसे हुआ करते थे जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे, दिन रात नशे में डूबे रहते थे। 100-200 कमा लिया, शाम को नशा लेके आए, नशा कर लिया, फिर 100-200 कमा लिया, फिर नशा लेकर आए, नशा कर लिया। वहाँ के जो हमारे परिवार के सदस्य थे, उनके जो घर वाले थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, वो सारे दुखी थे, बच्चे परेशान थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी, दुख तकलीफ परेशानी में उलझे हुए थे। तो फिर उनको राम नाम के साथ जोड़ा गया, किसी बहाने से राम नाम के साथ जोड़ा गया और राम नाम ने उनके ऊपर असर किया। साईं जी ने रहमत की और राम नाम में से जब वो जुड़े तो उन्होंने नशा त्याग दिया। नशा जैसे ही उन्होंने त्यागा तो नरक से स्वर्ग वाली जो पूज्य गुरु जी बात करते हैं ना, जो वचन करते हैं, वो 100% सही शहनशाह जी हमेशा कहते हैं, नरक से स्वर्ग में घर आ गया। औरतों ने दुआएं दी, रिश्तेदार जो थे हमारे, उन्होंने दुआएं दी, जिन्होंने उनको बाहर निकाला उनको दुआएं दी, बच्चे खुश हो गए। और आज जो जिनके पास साइकिल भी नहीं थी ना, उनके हाथ गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, उनके बच्चे नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, इतनी रहमत हुई है। तो ये सब संत पीर फकीरों की दिया में रहमत है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है बीच में, लेकिन क्या होता है जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना, ये एक प्रैक्टिकली बात जो की हुई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ आज। जैसे हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना, तो ये काल क्या करता है भी हमें दुनियादारी की चीज़ें देने लग जाता है। कुछ दिन तो तंग करेगा हमको, कुछ दिन तो परेशान करेगा कि अपने सिमरन नहीं करने देगा, ध्यान नहीं लगने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, काफ़ी तरीके से परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही हम ध्यान लगा के बैठने लग जाएंगे और इसको होगा भी ये तो भक्ति मार्ग में चल पड़ा है, तो ये काल क्या करता है, उलझाने लग जाता है, दुनियादारी की सारी सुख सुविधा हमें देने लग जाता है ताकि हम उसमें उलझ के रह जाएँ, खो के रह जाएँ। और काफ़ी होता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, वो उलझ जाते हैं, खो जाते हैं। जो सतगुरु ने दिया में रहमत की, जिस सतगुरु ने जान बचाई, जिसने इतनी रहमत की, उसके सारे के सारे गुण भूल जाता है और अब बोल देता है मैंने किया, तूने किया, ये किया, वो किया, सब कुछ पानी फेर देता है करी कराई पे। और फिर वो अहजाल में फंस जाता है। फिर कुछ समय के बाद में जब तक उसकी भक्ति जब तक उसने की थी, जो सेवा सिमरन किया था, जब तक उसका लेना देना पूरा नहीं है तब तक तो वो खुशी रहती है। फिर वही दुख तकलीफ परेशानियाँ की परेशानियाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रस रहना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक रस रह के ही भक्ति के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो संत पीर फकीर हमेशा समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, मानना है, जानना है, पहचानना है, तभी हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और ये जो आज आपको डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई बताई है, जिन भी बहन भाइयों ने सुना है, देखा है वीडियो पूरा, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए। और जैसे ही आपको एक आपके लिए बात बता देना चाहते हैं, अभी आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन हमने ओके कर दिया है, आप ज्वाइन आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आने वाले समय में आपको ज्वाइन बटन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएँ हमारी
तरफ से दी जाएगी और वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके साथ में तुरंत बात की जाएगी और हमको पता चल जाएगी कि इन्होंने ज्वाइन किया, तो फिर आपको पर्सनली आपके साथ में बात की जाएगी और आपको बताया जाएगा भी आपको क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है। और उसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ओनली 59 रुपीज़ का पहला है, सेकेंड है शायद 119 रुपये। ये भी रूहानियत के मार्ग पे एक बार हो जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। नहीं, अगर आपको नहीं लगे तो ऐसी बात नहीं है, 59 रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको लगे भी नहीं मेरे को सही नहीं लगा तो आप वापस भी हट सकते हैं। ऐसा नहीं है भी आप अगर 59 रुपये का आप एक बार 59 रुपये पेमेंट कट होगी, 59 रुपीज़ की पेमेंट कट होगी और अगर आपको लगता है भी नहीं ये तो सब फेक है तो आप वापस भी हट सकते हैं। एक बार होने के बाद में आप हमें मैसेज कीजिए भी हमने आपको ज्वाइन किया। वैसे तो हमारे पास में लिस्ट आ जाती है, फिर हम आपको बताएंगे भी ये है और 100% आप हमेशा ज्वाइन ही रहेंगे, क्योंकि सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपको पर्सनली हम सब कुछ बता देंगे। अगर आपको लगे भी नहीं होना है तो आप बेक हट जाइए। तो बाकी आपकी इच्छा है, कोई धक्का नहीं है। आपको लगे तो आप हो सकते हैं, आपको नहीं लगे तो आप मत होइए। तो साथ संगत जी, वीडियो कैसा लगा? रूहानियत की चर्चा की, साईं जी की रहमत से शहंशाह जी ने जो बुलाया वो बोला, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लिखा हुआ नहीं। सोचा कि आज आधा घंटा की वीडियो बनाएंगे तो आधा घंटा होने में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बाकी है, बाकी 30 सेकंड का पहले का है। तो 31-32 मिनट की ये वीडियो आपके सामने देखने को आपको मिलेगी। तो बहुत सारा प्यार आप देंगे वीडियो को और वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, साथ साथ सिमरन किया कीजिए। खुशियाँ मिलेगी, रहमतें मिलेंगी। साईं जी का दर मिला है, इसके हमारे ऊपर बहुत बड़ी रहमत हुई है साईं जी की और इसका हम एहसान कभी भी चुका नहीं सकते। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और ऐसी ही पुरानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।